हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें त्रिकोणमिति चैप्टर का हम देख रहे हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कल अगले वीडियो में जो है कल बताए थे आपको 4 तक, और इससे पहले त्रिकोणमिति परिचय से भी क्वेश्चन दिखाए थे और बताए थे आपको इससे अगले वाले वीडियो में। तो चलिए आज त्रिकोणमिति अनुपात के जो पॉइंट है उसमें से 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आपका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि साइन थीटा बराबर पी कॉस थीटा बराबर क्यू तो पी और क्यू में संबंध होगा। तो सबसे पहले आप सर्व समीकरण समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप देखिए क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर दिया गया है पी और कॉस थीटा बराबर दिया गया है क्यू। तो हम इसमें सबसे पहले इस समीकरण पे बैठा देंगे, सब समीकरण पे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यदि लेंगे तो हमको हो जाएगा पी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। और यदि हम दोनों को जोड़ दें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो हमको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से कितना होता है, 1। तो इसके लिए हम क्या डाल देंगे, 1। तो देखिए आ गया आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, जो आपका कितना नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, छठा नंबर है इसका। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 दिया गया। क्या है, 2 साइन 2 थीटा बराबर दिया गया आपको √3। तो हम सबसे पहले इसमें साइन 2 थीटा का ले लेंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर ये 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2। हमको मान किसका निकालना है दोस्तों, तो मान निकालना है कोसेक 2 थीटा का। तो देखिए सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा तो यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा ले लेंगे, और यहाँ भी 2 थीटा है। तो यदि हम 2 थीटा को थीटा मान ले तो यहाँ भी ये थीटा हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1/sin थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना है, 2 थीटा। तो 1/sin 2 थीटा का मान दे देंगे √3/2। अभी ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो 1/1 इंटू 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 1 काम 2, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3। तो कोसेक 2 थीटा का मान आ जाएगा 2/√3। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि 3√3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो हमको मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें क्या करना है, ये tan थीटा है, ये √3 को इधर ले जाएंगे, साइन थीटा को इधर ले आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3/√3। इसको तोड़िए, tan थीटा को कितना लिखते हैं हम, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा। 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट में तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। और बट्टा में कितना हो जाएगा, √3। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया। देखिए 1/cos थीटा बराबर आ गया आपको √3। ध्यान दीजिएगा, 1/cos का क्या होता है, सेक थीटा, जो किसके बराबर हो गया, √3 के बराबर हो गया। ठीक है, किसके बराबर हो गया, √3 के बराबर आ गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है आपका h/b। कितना होता है, h/b। तो हो जाएगा √3/1।
इसका मतलब हो गया h का मान √3 हो गया, b का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो हम यहाँ से p का मान निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा h² माइनस b²। तो h², तो h का मान कितना हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 1 बराबर √2। p का मान कितना आ गया आपका √2। मान हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ से, तो मान हमको निकालना है दोस्तों sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो sin² थीटा का मान होता है p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस। अब cos का होता है b/h, इसका स्क्वायर है, cos का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए p का मान कितना निकला √3, h का मान कितना है √3 और p का मान है √2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मान है 1 और इसका मान कितना है h का √3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3, 2 1 का 2, 1 1 का 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। इसका क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हमको पूरक से संबंधित कुछ सूत्र देखना होगा, पूरक से संबंधित, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है। ये पूरक जो कोण होता है दोस्तों, ये क्या होता है समझिए। पूरक कोण किसको कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, तब उस दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो B कितना होगा 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री हो जाएगी तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण दोनों बच जाएगा कितना 90 डिग्री। तो कोण A और कोण C का जोड़ कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब कोण A का पूरक हो गया कोण C और कोण C का पूरक हो जाएगा कोण A। उसी प्रकार से यदि हम इसमें सूत्र लें तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा इस सूत्र सबको, साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। और उसी तरह हम कॉस का बात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह टेन का बात करेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। इसके साथ एक और फॉर्मूला है एक टर्म का जिसमें सेक और कोसेक आता है आपका। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा। इसको याद रखना होगा। तो इस तरह हमने क्या देखा कि साइन का जो पूरक हो गया दोस्तों कॉस हो गया, टेन का पूरक क्या हो गया कॉट हो गया, और सेक का पूरक क्या हो गया कोसेक हो गया। चलिए अब हम चलते हैं इस सवाल पे। सवाल नंबर हो गया आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है सेक A बराबर कोसेक B बराबर 13/12। याद रखिएगा सेक A बराबर कोसेक B बराबर 13/12 है। तो A प्लस B का मान कहता है निकालने के लिए। तो चलिए 13/12 को छोड़िए, देखिए यहाँ पे दिया गया है सेक A बराबर कोसेक B। तो चलिए हम इसको लिखेंगे कोसेक के टर्म में। सेक का पूरक क्या हम बताए थे अभी कोसेक 90 माइनस और थीटा तो समान होगी, यहाँ पे A है तो यहाँ भी क्या हो जाएगी आपका ये हो जाएगी, और ये हो जाएगा कोसेक B। अब देखिए कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 90 माइनस A बराबर B। तो इसीलिए
हम इसको इधर ले जाएंगे तो ए, यहाँ पे क्या है प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। यही हमको कहता है लाने के लिए ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो ए प्लस बी का मान होगा 90 डिग्री। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। ध्यान दीजिएगा, 15 कॉट ए बराबर 8 है। हमको मान ज्ञात करना है साइन ए का। तो चलिए पहले कॉट ए निकालते हैं। तो कॉट ए बराबर ये 15 को किधर ले जाएंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15, 8 बटा 15। तो कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है बी बट्टा पी, 8 बटा कितना हो जाएगा 15। तो हम सबसे पहले अब एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे एच। तो एच बराबर सूत्र होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है, तो पी का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। 8 का स्क्वायर 64। ठीक है। तो 225 प्लस कितना हो जाएगा 64। इसके बाद हम इसको तोड़ेंगे तो 5 4 9 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 2 8 और ये 2 2 से 89। इसका वर्गमूल कितना होता है 17। कितना होता है 17। मान हमको निकालना किसका है साइन ए का। चलिए यहाँ भी देखिए थीटा ए है, तो इसीलिए साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच। क्या होता है पी बट्टा एच। पी का मान कितना है 15 है और एच का मान कितना निकला 17। तो बट्टा कितना हो जाएगा 17। तो 15 बट्टा 17 इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर 15 बट्टा 17 आंसर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए 10 नंबर होगी अब। तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कहता है कॉस ए बराबर 1/2। कॉस ए जो है कितना है 1/2 है। तो मान निकालना है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का। तो चलिए 1 - 2 कॉस ए का मान दिया 1/2, तो यहाँ पे दे देंगे 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। चलिए 1 माइनस 2 1 का 2 2 दूनी 4, तो -1/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 का लॉस है 2, 2 1 का 2 -1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1/2। तो 1/2 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर की बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है ठीक इसी प्रकार की ये क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 10a बराबर दिया गया है 10a जो बराबर है 4/3 का। 10a बराबर किसका है 4/3 का, याद रखिएगा। तो इसमें हमको मान निकालना है 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले 10a का सूत्र क्या होता है, तो 10a का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है p बट्टा बी। तो ये हो जाएगा 4/3। तो इसमें h निकालिए, h बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर और b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। h का मान निकल गया। अब हमको मान कहता है निकालने 1 - कॉस स्क्वायर ए। इसका मान निकालेंगे तो सूत्र होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब साइन बराबर सूत्र होता है p/h। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। p का मान कितना है तो 4, h का मान कितना निकला है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 25, 16/25 इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो डायरेक्ट फार्मूला पे हो जाएगी
पहला ऑप्शन देखिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये होता तो टेन थीटा का। बी ऑप्शन कहता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यही होता है आपका किसका, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में कोण सी 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसमें क्या है आपका दिया गया C जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये A हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। इसमें क्या करता है, ये कोण माने tan A जो है वो दिया गया है 1, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B बराबर 1/1 लिख सकते हैं। तो चलिए थीटा के सामने वाला A के सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो BC हो जाएगा P। अब B कौन होगा, AC होगा, जिस पे आधारित रहेगा, तो ये हो जाएगा बट्टा में AC बराबर 1/1। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना क्या इसमें से AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, AB हो गया कर्ण, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो इसका लंब क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 2। AB का मान कितना निकल गया, √2। ठीक है, अब हमको मान क्या निकालना है, मान निकालना है 2 sin A इंटू कॉस A, निकालना क्या है 2 sin A इंटू कॉस A। तो चलिए 2 इंटू साइन A लंब बट्टा कर्ण माने क्या BC/AB इंटू कॉस A, कॉस A हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण AC/AB। अब मान बिठा देंगे 2 इंटू BC का मान कितना है 1 और AB का मान कितना है √2 गुने AC का मान कितना है 1 और AB का मान √2। चलिए 2 गुने 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1। इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माने ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, A। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। तो 14 नंबर के क्वेश्चन बनाने से पहले हम इससे पहले जो सर्व समीका देखे हुए थे अगली वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर से सर्व समीका की ओर चलते हैं। हमारा सर्व समीका क्या है, तो देखिए सर्व समीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। तो हम इसमें से पहला नंबर यदि निकाल लें साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस उधर जाएगा बराबर के, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। फिर देखिए अब हम केवल साइन थीटा का यदि मान निकालें, केवल साइन थीटा, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो रूट हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा 1 माइनस जो दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कहते इसे हो जाएगा। अब फिर हम यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान लें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बच जाएगा इधर कॉस थीटा, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर की इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपका जो है प्रश्न में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कॉस थीटा के बराबर कौन होगा, तो कॉस थीटा के बराबर में है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए कहता है किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजा में से एक 21 इकाई और कर्ण 29 इकाई हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अभी हम जस्ट देखें सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
जो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर हैं। आप तोड़िएगा फिर भी 1 आएगा। यदि नहीं तोड़ना इच्छा है तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आप 1 इसका आंसर कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, यही उसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे आप तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि तोड़ के भी देख लीजिए, नहीं याद रहेगा तब तोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज के यदि समकोण बनाने वाली भुजा में से एक भुजा, तो देखिए एक ये समकोण बनाएगी भुजा और एक ये समकोण बनाएंगे भुजा। मान लीजिए ए बी सी, ए बी और बी सी समकोण बनाती है, जिसमें से मान लो आपका एक भुजा 21 दिया है और कर्ण हो गया ए सी जो 29 दिया है। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा बी सी। क्या निकालना पड़ेगा, बी सी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर ए सी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। चलिए ए सी का मान है 29, तो 29 का स्क्वायर और माइनस इसका मान है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 29 का स्क्वायर निकालिए, 20 20 400, ये हो जाएगा कितना 841 और माइनस ये हो जाएगा 441। तो 841 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 20। 400 का वर्गमूल कितना होगा 20। अब हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ थीटे दिया है। तो मान लीजिए ये आपका थीटा है, तो ये 20 निकल गया, तो इसका मान हो जाएगा P बट्टा H। तो P कितना हो गया ए बी, H कितना है ए सी, H कितना है ए सी। इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और प्लस कॉस का हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी, इसमें भी स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा। चलिए ए बी का मान, किसका मान दोस्तों, ए बी का मान कितना है तो 21 है, ए सी का मान 29 है, स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का मान 20 निकला है और ए सी का मान 29 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। फिर हम इस कैल्शियम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 841, 441 प्लस 400 इक्वल टू 841 बट्टा 841 कैंसिल हो जाएगा। तो एक ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पुनः ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कैसे बनेगा सो। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 16 नंबर पर।